देता है लेता नहीं, सच्चा स्नेह जानो, प्रेमी नहीं सौदा करे, यही धर्म का ज्ञान। आप तो धर्म के ज्ञान वाले हो, तभी दया रखते हो। विद्या ददाति विनयम की पालना करते हो, इन दिव्यांगों को खड़ा कराते हो। माताओं बहनों, इनके बारे में आपके मन में विचार चलता है और विचार फिर कर्म बनाता है। देखिए, चैनराज जी लोढ़ा साहब आपके हमारे जैसे एक इंसान, उनके मन में भावनाएं, मैं आदिवासी क्षेत्र में कंबल वितरण करूं, मैं इन लोगों के लिए भोजन बना के ले जाऊं, मैं इन लोगों के बच्चों के लिए कपड़े ले जाऊं, और धीरे धीरे विचार आगे बढ़ते बढ़ते हॉस्पिटल बनाने तक का महान यज्ञ उनके द्वारा हो गया। मन में दया का भाव रहे, नित्य सृष्टि वो ही याद रखे, श्री चैनराज जी लोढ़ा जैसी सेवा के काज सरे। दया धर्मस्य मूलम, उनके जीवन में दया धर्म का मूल है। सब प्रैक्टिकल लाला बाबू बहनों जम गया था। और उससे जब हरकिशन दास हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तीसरा हार्ट अटैक जरा जोरों से आ गया। डॉक्टर ने कहा कि अब इनका बचना असंभव की तरफ है। उसी क्षणों में भी पारब्रह्म परमात्मा ने ऐसा चमत्कार किया कि जैसे क्रांति कथा को आप सुनते हैं, मनन करते हैं और क्रांति कथा के आधार पर अपने सदकर्म करते हैं भक्ति भाव के साथ में। हाँ, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तो उनकी पर जैसी कृपा हुई। और इधर देखो, जिसके काल आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, ऐसा कौन था जिन्होंने वो रण क्षेत्र में ऐसा बंकर बनाए थे, द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी, और जिसने भीमसेन जी को भी और अर्जुन को भी अंदर नहीं जाने दिया था, नाम बताओ? जयद्रथ। जयद्रथ का समय उनके प्रतिकूल इसलिए आ गया कि उन्होंने दुष्टता का काम किया, और समय ऐसा प्रतिकूल आया कि अर्जुन ने जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं जयद्रथ का आज शाम को सूर्य अस्त होने के पूर्व अवश्य वध कर दूंगा, और वध यदि नहीं कर पाया तो मैं अपने आप को चिता में लिटा के अग्नि को समर्पित हो जाऊंगा। और बंधुओं, भाइयों और बहनों, महाभारत की कथा है, आपने बहुत बार श्रवण की है। सूर्य अस्त होने जैसा लगने लगा, अर्जुन ने चिता सजाने की आज्ञा दे दी कि मुझे तो चिता में बैठना है। अब जयद्रथ का वध मैं नहीं कर पाया, अब मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। उस समय भगवान कृष्ण ने कहा, देख अर्जुन देख, देख अर्जुन देख, सूर्यदेव तो चमक रहे हैं, ये जयद्रथ सामने खड़ा है, उठा अपना गांडी उठा और धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा कि इसका वध कर दे। और वध भी ऐसा किया कि कहा था, इसके मस्तक को धरती पर गिरने मत देना, इसके मस्तक को इसके पिताजी की गोद में स्थापित करना। और पिताजी जैसे उठे, वो मस्तक धरती पर उनकी गोद से गिर गया, और उनके पिताजी के माथे के भी हजारों टुकड़े हो गए, क्योंकि ऐसे ही श्राप और वरदान इत्यादि मिले हुए थे। बंधुओं, जब हम भक्ति की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि प्रेमी देते हैं लेते नहीं, प्रेम एक सौदा नहीं है, प्रेम तो अमर धन है।